सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट है क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड काव्य खंड का यह चैप्टर है जो कि 100 मार्क्स का है आपका हिंदी। और यहाँ काव्य खंड शुरू की गई है प्यारे नन्हे बेटे जो कि चैप्टर 11 है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। और यह मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आप सभी के लिए। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो आपको बहुत ही लाभदायक, आपको बहुत ही एग्जाम में काम आने वाले ऐसे प्रश्न हैं और बहुत लगभग आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी ऑब्जेक्टिव का। और आगे भी ऑब्जेक्टिव की क्लास दी जाएगी। और हम लोग जैसा कि आपको हर जब भी क्लास करते हो तो आपको बताया जाता है कि 7:30 में हर रोज़ क्लास सुबह में कराई जाती है हिंदी का, जो कि अगर आप लोग जो भी स्टूडेंट नए हैं उन सभी को के लिए भी एक सूचना है कि वे सब समझ जाए कि हिंदी का जो भी क्लास होता है 7:30 में सुबह में होता है। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी कोई इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, कोचिंग ग्रुप है या फिर आपके फ्रेंड्स सब है, सबको शेयर कर दीजिए। प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए जो लोग शेयर कर दिए होंगे तो थैंक्स उन सभी को, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो गाइस, आपका क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है और यह मेरे द्वारा राइटिंग किया गया है। मैं अपने से जो आपको अर्थ बुक पढ़ा कर समझाया हूँ, वीडियो अपलोड है, उस जो भी प्लेलिस्ट बनाई गई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। सो आप लोग वहाँ पे पढ़ाकर पूरा समझा दिया गया है अर्थ। और यहाँ पे देख रहे हो प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल द्वारा यह राइटिंग किया गया है जैसा कि हमने आपको बताया है, और यह मेरे द्वारा लिखा गया है प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी भी डेट ऑफ बर्थ और जो भी जन्म और मृत्यु का पूछा जाता है तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक साल उसमें से कुछ न कुछ प्रश्न तो आ ही जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का नए साल के दिन का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। तो आप लोगों को क्या इससे क्लू मिला कि 1 जनवरी को किनका जन्म हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। आप लोग याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। और दूसरा है प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएशन प्रोफेसर रहे हैं? जो विनोद कुमार शुक्ल है इस प्यारे नन्हे बेटे के राइटर इस कहानी के, तो वे किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हुए हैं? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। क्या? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में रहे हैं। ठीक है, अगला है 3 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था, पहले कब हुआ था? तो आप यहाँ पे देख रहे हो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? राजनांदगांव छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था? आप यहाँ पे देख रहे हो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ अर्थात उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है छत्तीसगढ़। और आगे है 4 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़। क्या? रायपुर छत्तीसगढ़ विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान है। आपसे पूछा जाए किसका निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ है, तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ है। आपको किसी भी तरह पूछ सकता है ना, उल्टा कर सकता है, सीधा कर सकता है। सीधा यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। या आपसे पूछेगा रायपुर छत्तीसगढ़ किसका निवास स्थान है, तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान है। आप लोग इतना याद कर लो इसको। अगर आपसे एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, लेकिन याद कर लो। और हाँ, यह पूरी क्लास ख़त्म होते ही, जैसा ही क्लास ख़त्म हो रही है सो आपका यह सब कुछ का PDF आपको मिल जाएगा। टेंशन उसके लिए मत लीजिए। सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप सभी, वहाँ पे मिल जाएगा। और जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं वे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऐड में लिख कर मैसेज कर देंगे, या जिस चीज़ का PDF चाहिए वे लिख कर मैसेज कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से हम आपको दे देंगे। और 5 नंबर में है, विनोद कुमार शुक्ल व निराला सृजनपीठ के कब से कब तक अतिथि साहित्यकार रहे हैं? तो जून 1994 से जून 1996 तक। क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
विनोद कुमार शुक्ल व निराला सृजन पीठ में कब से कब तक अतिथि साहित्यकार रहे हैं? तो अतिथि साहित्यकार कब से कब तक रहे हैं? जून 1994 से जून 1996 तक। क्या? जून 1994 से जून 1996 ईस्वी तक। ठीक है। और जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं 6 नंबर। ज़्यादा प्रश्न नहीं है इसमें, बस आप लोग जो भी प्रश्न दी गई है वे सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा था, MVVI मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्यारे नन्हे बेटे को नामक रचना किस कविता संकलन से ली गई है? जो प्यारे नन्हे बेटा है वह कविता किस रचना संग्रह से, कविता संग्रह से ली गई है? तो यह है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। क्या यहाँ पे आपको दर्शाया गया है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। आप लोग याद रखिएगा। अगला है 7 नंबर में, मेहनतकश आदमी और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? मेहनतकश आदमी अर्थात मेहनतीन आदमी और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो लोहा के रूप में देखा है। किस रूप में? लोहा के रूप में। आप लोग याद रखिएगा। लोहा से विनोद कुमार शुक्ल मेहनतकश आदमी और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो लोहा के रूप में देखा है। किस रूप में देखा है? आप लोग कमेंट कीजिए। लोहा के रूप में देखा है। ठीक है। अगला देखते हैं। 8 नंबर है, प्यारे नन्हे बेटे को नामक कविता का नायक कहा, क्या यहाँ पे लिखा गया है? कहाँ का रहने वाले हैं? जो प्यारे नन्हे बेटे को नामक कविता का नायक जो है इस विनोद कुमार शुक्ल, वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो भिलाई छत्तीसगढ़। क्या है यहाँ पे दर्शाया गया है? भिलाई छत्तीसगढ़। क्या? भिलाई छत्तीसगढ़, अर्थात इनकी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है भिलाई। तो क्या डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे तो नहीं, लेकिन जो दर्शाया गया है जो आपके ऑप्शन में रहेगा तो उसी तरह आप मारिएगा। ठीक है। जो अगला है 19 नंबर, सॉरी आपको 9 नंबर है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें यहाँ पे भी कुछ दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ है। ठीक है। और यहाँ पे है, प्यारे नन्हे बेटे को नामक कविता का नायक, जो इस कविता के नायक है उनका कहाँ है? तो भिलाई छत्तीसगढ़। और जो विनोद कुमार शुक्ल है उनका है रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है। तो आप लोग इसमें फ़र्क है, आप लोग देख लीजिएगा। PDF जब आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो देख लीजिएगा, फिर मेरा जब वीडियो रिपीट करके देखिएगा। देखिए आप लोग एक बार मेरा वीडियो देख ले रहे हो, ठीक है, तो दोबारा क्या करना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देना। पहले क्या करना, थोड़ी सी स्पीड कम करके देखना, क्योंकि मेरा आवाज़ थोड़ी फास्ट है। मैं मानता हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा फास्ट क्लास कराता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कम समय में ज़्यादा तैयारी हो के आप लोगों का, क्या कम समय में ज़्यादा तैयारी हो आप लोग का। ठीक है। तो आप पर निर्भर करता है। अगर आपके पास समय कम है तो जैसे मैं क्लास कराता हूँ सिंपल में, नॉर्मल में आप रहने दीजिएगा, या फिर अगर आपके पास 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है तो आप क्या कीजिएगा, उसको 2.5 सेकेंड जो कम होता है 0.75 में रख लीजिएगा। ठीक है। ये आपको यहाँ से आप लोग देखिएगा बहुत ही अच्छा आपको दिखाई देगी। ठीक है। बहुत ही अच्छा सुनाई देगी मेरा आवाज़, और बहुत ही एकदम स्लो, एकदम कम धीमी में सुनाई देगी। ठीक है। और दोबारा जब देखिएगा, दोबारा जब मेरा वीडियो देखिएगा तो 1.25 में, क्या जब दूसरा का राउंड में देखिएगा तब 1.25 में देखिएगा। ठीक है। जब तीसरा का राउंड में देखिएगा मेरा वीडियो, तीसरा का राउंड में अगर आपके पास समय है तो अगर आपको 1 बार 2 बार अगर 3 बार में याद हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, 3 बार में ही याद होगा तो 3 बार में देखिएगा। तीसरा राउंड में देखिएगा तो 1.5 में देखिएगा। ठीक है। आप ऐसे करके वीडियो देखिएगा, जितना फास्ट देखिएगा आपको उतना जल्दी याद होगा। चलिए आपका समय कम लेते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर में है, मेहनतकश शब्द का विलोम शब्द होता है। जो मेहनतकश शब्द है, मेहनतकश शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो आलसी। मेहनत मतलब खूब मेहनती, उसका उल्टा होता है आलसी। खूब, कोई जैसे कि कोई खूब मेहनती है तो कोई खूब आलसी है, उसका उल्टा क्या, दूध का पानी, पानी का दूध, इसी तरह होता है ना। जैसे कि जीव निर्जीव, उसी तरह यहाँ पे मेहनतकश आलसी। ठीक है। और अगला देखते हैं क्या है, 10 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। आपको यहाँ पे आ गया, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरा मानना यह है कि हो सके इस बार के एग्जाम में पूछ भी सकता है, क्योंकि
यह बहुत सी गेस्ट पेपर है जो कि जब मैं क्लास कर रहा था, मेरा भी एग्जाम हुआ था, उस समय बहुत सारे गेस्ट पेपर जिसमें सब में यह क्वेश्चन रहता ही था। और लगभग आप लोग जब प्रीवियस ईयर्स का जब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, क्वेश्चन बैंक के लोग ये सब, तो उसमें आप लोग देखिएगा वहाँ पे एक क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, ठीक है। तो किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है लोहा। प्यारे नन्हे बेटे, जिसके राइटर है विनोद कुमार शुक्ल, उस कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। किसका? कर्म का प्रतीक है लोहा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहे के बारे में क्या पता चलता है? यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, फिर से सुनिएगा। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहे के बारे में क्या पता चलता है? लोहा कदम कदम पर और क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक से गौर से यहाँ पे सुनिएगा। लोहा कदम कदम पर और हर एक गृहस्थी में सर्वव्यापकता है। क्या है? पहले आप लोग क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहे के बारे में क्या पता चलता है? तो लोहा कदम कदम पर और हर एक गृहस्थी में सर्वव्यापक है। क्या है? सर्वव्यापक है, बहुत ही लाभदायक है। लोहा से हम लोग को बहुत ही सीखने को भी मिलता है। लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह जहर जहर को काटता है। ऐसा बहुत सी कहावतें हैं जो कि आपको सुनने को मिलती होगी। लेकिन आपको यहाँ पे जो दर्शाया गया, आप इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहे के बारे में क्या पता चलता है? तो प्यारे नन्हे बेटे की कविता में लोहे के बारे में लोहा कदम कदम पर और हर एक गृहस्थी में सर्वव्यापकता है। क्योंकि मैं आपको इतना रिपीट करके इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव से ही आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। क्या? आपका ऑब्जेक्टिव से ही आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ क्या कि आपका ऑब्जेक्टिव, अगर आप अच्छा से क्लास कर रहे हो या क्लास, तो आपको पूरा सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। आप सब इस क्लास को जो भी देख रहे हो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है। आगे है, जान जाए वह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जान जाए जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। क्या? अनुप्रास अलंकार है। जान जाए पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अगला है, सौकल शब्द का तत्सम रूप क्या है? सौकल शब्द है, उसका तत्सम रूप है श्रृंखला। क्या? श्रृंखला। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सौकल शब्द का तत्सम रूप है श्रृंखला। आगे देखते हैं क्या है। प्यारी बिटिया में बिटिया शब्द व्यापकीकरण दृष्टि से क्या है? क्या आपको दर्शाया गया यहाँ पे? देखिएगा, प्यारी बिटिया में बिटिया शब्द व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? तो विशेष्य है। क्या है? प्यारी बेटिया विशेष्य है। क्या है? प्यारी बेटिया विशेष्य है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। विनोद कुमार शुक्ल ने साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो रोजमार्ग के सामान्य व्यवहार तथा धीरे पीटे शब्दों का प्रयोग। क्या है? घिसे पीटे शब्दों का प्रयोग। आप यहाँ पे याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो रोजमार्स के सामान्य व्यवहार तथा घिसे पीटे शब्दों का प्रयोग ही विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला जो है, खिला दरवाजे में हंसा हुआ है। क्या है यहाँ पे? खिला दरवाजे में हंसा हुआ है पंक्ति में खिला शब्द की प्राकृतिक है। तो देशज है। क्या प्रकृति है? देशज है। क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खिला दरवाजे में धंसा हुआ है पंक्ति में क्या, जो पंक्ति में खिला शब्द जो है उसमें क्या प्राकृतिक है? तो देशज है, ठीक है, देशज। अगला है, कुआं शब्द की प्राकृतिक क्या है? तो तद्भव। कुआं शब्द की प्राकृतिक है तद्भव। मेरे दांत का ना आरसीटी हुआ था, ठीक है, एक दांत का, और उसका ना क्या हो रहा है, क्या बोले, जैसे कि उसका कवर लगना बाकी है। तो आज आरसीटी ही हुआ है, मुजफ्फरपुर से आए हैं और जिसमें कवर लगाना बाकी है, जिसकी वजह से दांत का आज कटिंग, आरसीटी पहले हो चुका था, ठीक है, और जो बचा हुआ दांत था उसका कटिंग हुआ है, जिसकी वजह से मेरी दांत अभी जैसे हम आपको क्लास ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोग क्लास ले रहा हूँ। अगर इसमें कुछ मिस हो जाती है हमसे तो प्लीज़ उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, प्लीज़ कमेंट में
आप लोग जरूर बताइएगा, या मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जरूर बताइएगा आप लोग। लेकिन हाँ, सैटरडे को फिर बुलाया गया है, 2-3 दिन में, 3-4 दिन में मेरा जो कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी क्लास अच्छा से चलने लगी। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी क्लास आपकी कभी रुकेंगी नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो इतना दर्द कर रहा है, फिर भी आप लोगों का दांत कटिंग है। सोच लीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ जीभ से टक्कर लग रहा है तो कितना ज़्यादा दर्द कर रहा है, फिर भी मैं आप लोग क्लास ले रहा हूँ। आप लोग क्लास अच्छे से करो, ठीक है ना। अगला देखते हैं, हरकत शब्द की प्राकृतिक है। हरकत जो शब्द है उसका प्राकृतिक है वर्ग संकर। हरकत शब्द की प्राकृतिक है वर्ग संकर। अगला देखते हैं यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे दी गई है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सब इस क्लास को, इतना क्लास को मिस मत कीजिएगा, और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे पहले कृतियाँ है विनोद कुमार शुक्ल के बारे में, कविता संकलन है लगभग जय हिंद। क्या है लगभग जय हिंद, कब है आप यहाँ पे देखिए, क्या लगभग जय हिंद कब है, 1971 ईस्वी में। आगे है यहाँ पे, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। कितना है, 1981 ईस्वी में, ठीक है। क्या 1981 ईस्वी में आपका ये भी कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं क्या है, सब कुछ होना बचा रहेगा। यह कब लिखा गया था, 1992 ईस्वी में। क्या 1992 ईस्वी में। अतिरिक्त नहीं 2001, और अतिरिक्त नहीं 2001 है यहाँ पे। और उपन्यास के बारे में लिखा गया, जो उपन्यास जिस चीज़ इसमें लिखा गया है वह सब आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। और आगे है नौकर की कमी, 1979 ईस्वी में। खिलेगा तो देखेंगे, 1996 ईस्वी में। दीवार में एक खिड़की रहती थी, 1997 ईस्वी में यह लिखा गया था। और आगे कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा, 1998 ईस्वी में। महाविद्यालय 1996 ईस्वी में। और आगे कुछ सम्मान है, उसके बाद हार जी चैप्टर है जो कि अगले क्लास में करा दी जाएगी। सम्मान यहाँ पे है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, कब मिला था इनको, 1992 ईस्वी में। दयावती मोदी कवि शेख सम्मान, 1997 ईस्वी में। और आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 ईस्वी में। फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या आपको बताया गया। यहाँ पे कृतियाँ हैं इनकी, कविता संकलन, तो कविता में है लगभग जय हिंद, 1971 ईस्वी में लिखा गया था। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, 1981 ईस्वी में। सब कुछ होना बचा रहेगा, 1992 ईस्वी में। अतिरिक्त नहीं 2001 ईस्वी में। उपन्यास जो है, उपन्यास में है नौकर की कमी, 1979 ईस्वी में। खिलेगा तो देखेंगे, 1996 ईस्वी में। दीवार में एक खिड़की रहती थी, 1997 ईस्वी में। और कहानी संग्रह जो है पेड़ पर कमरा, 1988 ईस्वी में। महाविद्यालय 1996 ईस्वी में। और सम्मान जो है उनको मिला था जो पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1992 ईस्वी में। दयावती मोदी कवि शेख सम्मान, 1997 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 ईस्वी। फ्रेंड्स, आपका क्लास यहीं पे खत्म होता है। लेकिन आप सब अगर इस क्लास को अच्छे ढंग से किए हो तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। लेकिन जो भी प्रश्न समझ में आपको नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में उसको ज़रूर बताइएगा। कभी भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, या क्लास भले ही लिया हुआ 2 वर्ष आगे ही क्यों नहीं हो, लेकिन आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए, अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा मेरे लिए प्लीज़। विनोद कुमार मेरे लिए नहीं सही, लेकिन प्यारे नन्हे बेटे चैप्टर के लिए, क्या यह चैप्टर के लिए, या फिर विनोद कुमार शुक्ल जो इसके राइटर है इनके लिए, प्लीज़ इन दोनों के लिए कम से कम शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए और सर क्लास लेंगे, तब तक और सर के क्लास में बने रहे। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।